जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा, वंदो लोक प्रसिद्ध। तो देश लक्षण महापर्व की जय, उत्तम आर्जव धर्म की आर्जव। आज 10 लक्षण महापर्व का सबसे महान सरलता जीवन में कैसी होवे, अपना कपट जो अनादि काल से चल रहा है तो कपट का अभाव कैसे होवे, ऐसे आर्जव अर्थात सरलता, ऋजुता, ऋजो भावः इति आर्जवम। ऋजुता, कैसी ऋजुता होवे, परिणाम कैसे सरल होवे, वो अत्यंत निर्मल परिणाम, सरल परिणाम, जिसके परिणामों में वक्रता नहीं होवे, जिसके परिणामों में टेढ़ा मेढ़ापना ना होवे, कहे कुछ करे कुछ, ऐसे जिसके अंदर में परिणति न होवे। जैसे वस्तु के अनुसार परिणति चलती है, उसी प्रकार इसके भाव, उसका अभिप्राय भी ऐसा होवे, अभिप्राय के साथ में उसका परिणाम भी ऐसा होवे, और परिणाम के अनुसार तद्रूप क्रिया ही ऐसी होवे, उसका नाम निश्चय से उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। यह जीव चैतन्य को भूलकर अनादि से अपने आप को बाहर में स्वयं को मनुष्य, पुरुष, गोरा, काला, पुण्य पाप वाला मानकर माया कषाय करता है। ये माया कषाय है। आपको लगता है कि माया अज्ञान के साथ में ही क्या है, माया। मैं हूं कौन, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, और उसको उस रूप स्वीकार नहीं करना, उस रूप उसको नहीं जानना, ये क्या है, ये माया कषाय कहलाती है। इसका नाम माया। और यहाँ पर अपन जो विधान किया बहुत सुंदर विधान है। आज थोड़ी अपन ने जल्दी भी की है, और पर जो इसमें छंद हैं, कल भी अपन ने उत्तम मार्दव धर्म के माध्यम से भगवंतों के अर्घ चढ़ाए थे, और उसमें सबको नमस्कार किया था, विनय भाव से उन सबकी वंदना की थी, भाव सहित उनको सबसे हाथ जोड़े थे, और अपने अंदर में मानादि कषाय का अभाव किया था। और आज पुनः सरल भाव से उन वितरागी भगवंतों के दर्शन पूजन करते हुए, किसी प्रकार से कोई कपटपना नहीं, मैं वितरागी भगवान के पास दर्शन करने जाता हूं तो क्यों जाता हूं, ये मालूम है क्या, क्यों जाते दर्शन करने के लिए? कोई मायाचारी अंदर से, कोई अंदर में शल्यपने के माध्यम से, या अंदर में कपटपने से तो नहीं जाते हो, है ना।
कि अपने परिणाम होते हैं कि भैया हम तो दर्शन करने जाएंगे, वितरागी भगवान के पास जाते हैं, तो वितरागी भगवान को वर्तमान में रागी बनाकर दर्शन करता है। महावीर जी जाएगा, तिजारा जाएगा, कुंडलपुर जाएगा, जहाजपुर जाएगा, जहां-जहां जाएगा तो वहां क्या कामना लेके जाता है कि भैया हे भगवान, मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, आप मेरे पुत्र की पैदा करवा देना। हे भगवान, मेरी शादी नहीं हुई है, सो मेरी शादी करवा देना, मैं यहाँ पर आकर विधान कराऊंगा। इस प्रकार के अंदर में मायाचारी से दर्शन करता है। दर्शन किससे करता है? मायाचारी से। माया अंदर में परिणाम कुछ है, इन्हें बाहर में दिखावा कुछ कर रहा है और अंदर से अन्य परिणाम कुछ है। बोल कुछ रहा है और अंदर में अभिप्राय कुछ पड़ा हुआ है। ये मन में होय सो वचन सो होइए, वचन सो होइए, तन सो करिए। कि जो मन में हो सो वचन में इस बात आवे, और जो वचन की बात हो सो तद्रूप क्रिया में आए। ये ज्ञानी गुणों, एक ज्ञानी जीव के लिए लागू पड़ता है। ये मुनिराज के मन में तो क्या है, एक शुद्धात्मा ही मन में है, और मन में और वचन में भी आवे तो क्या आता है कि शुद्धात्मा ही बोलने में आता है। और बाहर में उनकी वेशभूषा, उनकी बाहर की क्रिया, उनका बाहर का आचरण वो भी कैसा है कि तद अनुरूप ही होता है। सो मन में होय सो वचन सो करिए, वचन सो होय सो तन सो करिए। ये तो मुनिराजों के लिए, ज्ञानी जीवों की लागू पड़ती है। कोई कह सकता है अज्ञानी जीव कि भाई हमारे मन में तो बात ऐसी आती है कि मन में हमारा आता है कि मैं आलू खाऊं, और वचन में भी आ जाए है कि मैं आलू खाऊं, और फिर मुझे क्रिया में भी क्या होता है, आलू खाऊं, तो हमारा आर्य धर्म हो गया ना। क्योंकि मन में हो सो वचन सो करिए, वचन सो तन सो करिए। तो ऐसा भाव आ सकता है कि मेरे अंदर में भाव आया था मारने का, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दी, और तो फिर और थप्पड़ मार के उसको मैंने मार भी दिया, क्योंकि आर्य धर्म में कहा है कि मन में सो हो सो वचन सो करिए। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि के लिए चीज लागू नहीं पड़ती, ये ज्ञानी जीवों के लिए लागू पड़ती है। क्योंकि कपटन की जे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके गर्भहु संपदा। कैसा होना चाहिए? कपटन कीजे कोई, कपट मत करो, कपट के परिणाम नहीं है ना, वक्रता के परिणाम नहीं, ऐसे गलत परिणाम नहीं। क्योंकि चोरन के पुर ना बसे, चोर के लिए कितना बड़ा भी आप बाड़ा बना दो, कितना बड़ा भी आड़ लगा दो, तो चोरन के क्या कभी कोई पूर हो सकते हैं क्या? कोई आड़ हो सकती है क्या? ताले तो लगाते हैं वो साहूकार लोगों के लगाते हैं, चोरों के लिए कोई ताले होते ही नहीं है, जाना था। वो तो कैसे भी ताले हो, वो क्या कर लेते हैं चोर, क्योंकि वो उनके पूरन है। इसलिए सरल स्वभावी होए। स्वभाव कैसा होना चाहिए? देखो भाई साहब, जीवन में सांप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, जब बिल में प्रवेश करना पड़ता है तो क्या होता है? सरल तो होना ही पड़ेगा। इस जीवन को कितना भी आप आड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, पर अंदर में यदि स्वभाव में रमना होवे, सब प्रकार से निष्क्रांत हो, सब प्रकार से हटे, और स्वभाव में सरल भाव से अंदर में प्रवेश करे, तभी आर्यो धर्म अंदर से प्रकट हो सकता है, तभी प्रकट हो सकता है। ये एक आता है ना इसमें, अरकतिया के मुख नहीं, नहीं गोच के दंत, जो नर मीठे बोलते इनसे बचिए संत। किससे बचिए? मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि बोले कुछ और परिणाम की ना, अरकतिया के क्या, अरकतिया के मुख नहीं और नहीं गोंच के दंत। अरकतिया आता है, वो अरकतिया के क्या होते हैं, कह रहे कि मुख नहीं होता है तो भी क्या कर देता है, पूरी लकड़ी को वो क्या खत्म कर देता है। और नहीं गोंच के दंत, जो गो आती है उसके दांत नहीं होते तो भी क्या कर लेते, पूरे अंदर से चिपकी रहती है, और पूरा अंदर से खून पीती जाती है। और जो नर मीठे बोल इनसे बचिए संत। कि जो मीठे बोल बोलता हो, देखो मीठा बोलना अलग चीज है, पर मीठे बोलकर मायाचारी के परिणाम रखना ये अलग चीज है। अंदर में परिणाम कैसे निकल, किस प्रकार के होवे, उस प्रकार जो जीवों को घात करने वाले परिणाम हैं, उसके परिणाम से बचना चाहिए। क्योंकि ये परिणाम बहुत निकट जाति के हैं। अपन जो छंद के मूल पहली स्थापना थी उसका पहला छंद लेते हैं। रिजता लाओ हृदय में मायाचारी छोड़, उत्तम आर्जव धर्म से अबलू नाता जोड़। अबलू नाता जोड़ स्वयं से निज को ध्याऊं, करो आत्म उद्धार स्वयं की महिमा पाओ।
अंतर मन हो निर्विकार कर पाऊं समता, परम मोक्ष सुख पाने को उर लाऊं रिजुता। किसमें रिजुता ला रहा है? अंतर मन हो निर्विकार कर पाऊं समता, अब लूं नाता जोड़ स्वयं से निज को ध्याओ। किससे नाता जोड़ना है? कि स्वयं से जब नाता जोड़े तो उत्तम आर्जव से क्या होए? संबंध होवे और स्वभाव में एक पना हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? परम मोक्ष सुख पाने को उर धारूं रिजुता। मैं रिजुता को उस प्रकार का धारूंगा। अर्घावली में अपने पूरा अष्टक एक से ही है। अर्घावली देखिए, अपना जो मूल अष्टक के अर्घावली के माध्यम से अपन को लेना है, बाकी तो बातें बहुत सारी हैं, अपन आगे जहां जहां लगेगा वहां समझाएंगे। दोष 18 रहित महान, 46 गुणपति अरहन, सरल भाव से करो नमन, आर्जव धर्म धरूं पावन। क्या? दोष 18 रहित महन, 46 गुणपति अरहन, सरल भाव से करो नमन। कल भी आया था ये अरहंत आदि को नमस्कार करने का। कल तो मानादि कषाय का अभाव करके नमस्कार किया था, और आज उन्हीं अरहंतों को किस प्रकार से नमस्कार किया है? कि रिजुता से, अर्थात सरल भाव से, अर्थात उनके प्रति बिना आकांक्षा बिना वांछा के किसको नमस्कार कर रहे हो? अरहंत भगवान को बिना आकांक्षा और बिना कांक्षा, कोई चाह नहीं। क्या चाहे? चाह नहीं है इसकी, मुझे किसी प्रकार की विषयों की चाह नहीं है। चाह बस एक यही, क्या? कि तुम जैसा बन जाओ। अपन पढ़ते हैं ना पूजन की जो भक्ति बोलते हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण, क्या? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारे आया, पंचेंद्रिय का लक्ष्य करो मैं इस अग्नि में स्वाहा। इसका लक्ष्य जो अनादिकाल से पंचेंद्रिय का लक्ष्य था, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का जो अनादिकाल से संबंध था, अर्थात जो अनादिकाल से उनके प्रति जो आसक्ति थी, मुझे पंचेंद्र, हे भगवान आपके दर्शन करूंगा तो मुझे देवपना मिल जाएगा, मुझे भोग भूमि की भोग मिल जाएंगे, मुझे खाने पीने का अच्छा पुण्य बनेगा, तो पुण्य बनने से शांति धारा करने से मुझे सब प्रकार का लाभ हो जाएगा। अरे किसके पास लाभ लेने जा रहे हो आप? देखो, मैं किसी भगवान के कोई अपमान के शब्द नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति भिखारी के पास 10,000 मांगने जावे, तो क्या वो भिखारी 10,000 दे सकता है क्या? जिसके पास है ही नहीं उसके पास आप मांगने जा रहे हो। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि वितरागी भगवान जो निर्विकारी, जो निर्विकल्प हो गए, जो मुक्त दशा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सर्व प्रकार के संसार से मोह राग द्वेष पुण्य पाप सब छोड़ दिए, और उसके पास ये भला आदमी, जिस महावीर स्वामी ने कुमारावस्थापि निज बलाद्येन विजितः, कि जिस महावीर स्वामी ने बचपन अवस्था में ही, बाल्य अवस्था में ही, 8 साल अवस्था में ही क्या धारण कर लिया था? अनुव्रत धारण कर लिए थे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। और उसी महावीर के पास जाकर क्या कहता है कि महावीर स्वामी मुझे पुत्र दीजिए, है ना? बोलो, तिजारा महावीर जी में जाएगा, क्या मांगता है वहां भगवान के पास में? ब्रह्मचारियों से भी क्या मांगता है व्यक्ति? पुत्र मांगता है। कहां से मिलेगा? इतनी मायाचारी पड़ी है, कहां तरह सरलता है? वितरागी भगवान के पास ही मांगने के, अरे वितरागी के पास तो वितरागी पना मिलेगा। गेहूं की कोटी खोलोगे तो क्या निकलेगा? गेहूं निकलेगा। दूध की थैली खोलोगे तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। तो वितरागी भगवान के पास मिलेगा तो क्या मिलेगा? वितरागता मिलेगा ना। इसलिए वही सरल भाव से नमस्कार करो। ये अंदर में जो वक्र परिणाम है ना, मुझे कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये तो मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख, है ना। ये भगवान के पास मांगने जाता है ना तो भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी है, स्टैंडर्ड वाला भिखारी है। इसलिए भगवान के पास कुछ भी, इसे सरल भाव से करो नमन, क्योंकि वितरागी भगवान हैं, 46 दोषों से रहित है। कितने? मतलब 46 गुण से तो सहित हैं और 18 दोषों से रहित हैं। तो उनके पास जो गुण हैं
वो गुण भी वो देते नहीं है, वो कहते हैं तेरे गुण तेरे पास है ना। किसके पास है? तेरे गुण तेरे पास है, मेरे गुण मेरे पास है। मेरे गुण मैं तुझे दे सकता, हाँ मैंने गुण कैसे प्राप्त किए ये विधि बता सकता हूँ। विधि का विधान तो है कि विधि बताने का, पर कोई वैभव अपने यहाँ पर देने का नहीं कि भगवान लो कि ये मेरा वैभव तू ले ले और तू सुखी हो जा। भैया तू अपने आप में सुखी है, तू अपने आप में परिपूर्ण है, तो तू अपने आप को जान और जानेगा तो अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसी यहाँ बात बताइए। देखो मायाचारी करोगे तो माया तेर्गन्यस्य, मायाचारी कहाँ जाता है? तिरंज गति में जाता है। और अपन को भगवान के सामने वितरागी देवशास्त्र गुरु के समीक्ष में और अपने दिन रात यदि मायाचारी अंदर में करोगे तो समझना मनुष्य भाव खोकर कहाँ जाओगे? तिरंज गति में चले जाओगे। जैसा तिरंज गति आड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, उस प्रकार तेरे परिणाम वर्तमान में आड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो दशा भी कैसी होगी? आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। क्योंकि मति के जैसी मति होगी वैसी गति के अनुसार क्या हो जाएगा? तो गति में चला जाएगा। इसलिए मुझे कौन सी गति में चाहिए? अब विषयों में नाहीं रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गति में भ्रमण करेंगे नहीं करेंगे? चहु गति में भ्रमण नहीं करेंगे। चहु गतियों में नहीं जाएंगे भाई साहब, मुझे नहीं जाना है इन 4 गति 84 लाख योनियों में, है ना, 343 घन राज्य प्रमाण क्षेत्र, मुझे नहीं भटकना भाई साहब। कौन सी जगह जाके नहीं आया? अरे भाई साहब अब तो बस करो, अब संभल जाओ, अब अपने आत्मा में आ जाओ, है ना। अब निकट आने का यहाँ धर्म है। ये बाहर में मारा मारी मत करो, बाहर में जाओगे तो माथा फुट जाएगा। बाहर से हटो और अंदर में यहाँ पर आ जाओ। इसी रुजुता अंदर में वास्तव में आना चाहिए। क्योंकि रागादि अपन पढ़ते हैं ना, उसमें सिद्ध भक्ति में रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। कैसे? कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल। किससे रहित हो जाना है? कि मायादि रहित निश्चल। माया से रहित हो जाओ, मायादि भावों से रहित हो जाओ, उनसे दूर हट जाओ, तो अपना वास्तव में कल्याण होने का मार्ग है। देखो आगे जीवन मुक्त श्री अरहन, कुटिल भाव में तजू तुरंत, सरल भाव से करू नमन, आजव धर्म धरो पावन। क्या लिखा? जीवन मुक्त। अनंत भगवान कौन से मुक्त हो गए? जीवन मुक्त। अभी संसार में हैं, पर संसार में रहते हुए भी कैसे हैं? संसार से जीवन मुक्त हो चुके हैं, और जीवन मुक्त होंगे वो कालांतर में निश्चय से शरीर मुक्त भी हो जाएंगे। नियम से होने वाले हैं। कुछ समय की पूर्व कर्म के माध्यम से उन्होंने सभी जीव मैंने जैसा कल्याण किया है वैसे सभी जीव कल्याण करें, ऐसे 16 कारण भावनाओं के माध्यम से भावना भाई थी, तो उसके माध्यम से समोह क्षण में बैठे तो हैं, पर समोह क्षण में रहते हुए भी कैसे हैं? वहां से निर्लिप्त हैं। कोई अंदर में मुझे प्रवचन करने के लिए मैंने 16 कारण भावना भाई है, मुझे तीर्थंकर बनने के लिए भाई, ऐसा अंदर में कोई प्रकार की इच्छा वांछा हमारे अनंत आदि में होती नहीं है। आप भगवान को दर्शन करो, चाहे आप भगवान के दर्शन नहीं करो, आप भगवान के सामने, लिखा रत्नकर्ण शाकाचार में कि तू भगवान के सामने दाल चढ़ावे, रोटी चढ़ावे, सब्जी चढ़ावे, तो उससे भगवान को कोई प्रयोजन नहीं। तो भाई साहब सामग्री ऐसी अचित्त चढ़ाना जिसमें हिंसादि का कार्य कम कम होवे और पुण्य राशि बहुत ज्यादा बढ़े, ऐसी अहिंसक सामग्री ही भगवान के सामने चढ़ाना। तो समझता है कि मैं अधिक लड्डू चढ़ा दूंगा घी शक्कर वाले तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारे भगवान लड्डू नहीं खाते जाना, क्योंकि उनके तो मोक्ष रूपी स्वभाव को आनंद भोगने का है, ये बाहर में भोग विलास करने का आनंद नहीं है। इसलिए जीवन मुक्त कुटिल भाव में तजो तुरंत। कौन से भाव? कुटिल परिणामी और कुटिल वक्र परिणामी जो भाव हैं, वो भाव क्या होना चाहिए?
वह कठोर वाले भाव, ये कुटिल परिणाम वाले वो भाव के हमको तजने चाहिए। देखो आगे, अष्टकर्म हर हुए प्रसिद्ध त्रैलोकाग्र राजेसी। ये सब भगवान के यहाँ बताए, आप सिद्ध भगवान के अष्टकर्म हर हुए प्रसिद्ध त्रिलोकाग्र पर राजे सिद्ध। कहाँ पर राजन किए हैं? तीन लोक के नाथ सिद्ध शिला पर वह भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है कि अपने सभा में विराजमान है? भाई साहब, सिद्ध शिला तो एक व्यवस्था है, तो वहां व्यवस्था है, बाकी वो उसमें बैठने का नहीं। वो तो कहाँ बैठे हैं? अपने स्वभाव में जो बैठता है उसको सिद्ध शिला में बैठने की जगह मिलती है। बाकी तो सिद्ध शिला में अनंत निगोदिया जीव भी हैं, इससे कोई हमारा विशेष आनंद का कारण नहीं है। आगे, 43 लाख योजन विस्तृत सिद्ध शिला पावन। कितनी विस्तृत है? जितना 2.5 द्वीप का विस्तार है उतना ही सिद्ध शिला का 45 लाख योजन वाली सिद्ध शिला है, और उसमें अनंत सिद्ध बैठे हुए हैं। देखो, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध बैठना, ये सरल स्वभाव से बैठते हैं। यदि अपने जैसा होवे ना, अपन कभी क्या करते हैं, पूजन में विधान होवे ना, तो अपन ऐसे ही भीड़ करते हैं कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह हटकर कोई बैठना चाहिए नहीं। आपस में लड़ मरते हैं वहां जगह में बैठने के लिए। बोलो, यहाँ मंदिर में आकर भी लड़ता है ये जीव जगह बैठने के लिए। भाई, साधर्मी के प्रति साधर्मी का राग कैसे होगा? और वहां वास्तव में साधर्मी का राग सिद्ध भगवंतों के है, क्योंकि साधर्मी ऐसे हैं और साधर्मी के माध्यम से आपस में इतना प्रेम है कि एक के साथ में अनंत विराजमान अवगाहन शक्ति है। वो उस प्रकार ऐसे शक्ति, ऐसा वात्सल्य अंदर में होना है कि एक में अनंत सिद्ध विराजमान हो सकते, और अपने भी यहाँ थोड़ी जगह होवे, सब मिल के बैठना चाहिए। आ जाओ आ जाओ, तो आगे पीछे होकर क्या करते हैं कि सभी को एक साथ बिठाने का भाव होना चाहिए, लड़ने का भाव नहीं होना चाहिए, सरलता का भाव होना चाहिए। सभी भगवान आत्मा हैं, सभी को इस प्रकार का लाभ होना चाहिए। ऐसी अंदर में करुणा और ऐसी सरलता के माध्यम से वो सिद्ध भगवान क्या होते हैं? एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, और अनंत काल तक अनंत सिद्ध होंगे तो भी वो सिद्ध शिला की जो 45 लाख योजन जगह है वो कभी कम पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यही सिद्ध भगवंत की महानता है। यही सिद्धों के अंदर में ऐसा सरलता है। तो फिर आचार्य भगवान का धारक गुण 36 विराट श्री आचार्य संग सम्राट। इस सब के कल अपन ने विशेष चर्चा देखी थी, पर उन सबको क्या किस भाव से नमस्कार करना कि धारक गुण 36 विराट श्री आचार्य संग सम्राट, और उनको भी मैं कैसे नमस्कार करूं? सरल भाव से। सभी को सरल भाव से अर्थात किसी प्रकार से निर्वांछक इच्छाओं से रहित उन वितरागी भगवंतों के वितरागता के गुण को ही नमस्कार करना है, और मुझे उन जैसा बनना है। न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, मुनिराज की संतान हूँ मुनिराज बनूंगा। न क्रोधी बनूंगा न लोभी बनूंगा, मुनिराज की संतान हूँ मुनिराज बनूंगा। किसकी संतान हूँ? क्योंकि भैया जैसे हमारे मुनिराज सरल स्वभाव बैठे हुए हैं, बोलो मुनिराज को कोई मायाचारी है क्या? जंगल में बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, और कोई भयंकर उपद्रव हो रहा हो, कोई उपसर्ग हो रहा हो, कोई कुछ खा रहा हो, तो मुनिराज जगह छोड़ के चले जाते होंगे, अरे नहीं नहीं मुझे तो इसने काट लिया है, मुझे इसने कहा। तो ऐसा सबके प्रति कैसे भाव होते हैं? साम्य भाव होते हैं सबके पास। कोई कुटिलता के परिणाम नहीं, अरे इसने मुझे पूर्व में गाली दी थी, इसको मैं कह रहा कि धर्म नहीं सुनाऊंगा। राजा सैनिक को ऐसा किया क्या? और चेलना को धर्म जो ज्यादा सुना दिया क्या? सभी के प्रति क्या भाव दिया? एक भाव, धर्मस्तु वृद्धि, सभी तुम्हारा कल्याण होगा। इतनी सरलता होती है। और अपने अंदर में तो अभी तो समय नहीं है, पर आगामी काल में छोड़ूंगा नहीं। बोलो किसी बंदा की अपन ने मायाचारी की है, अभी तो मुंह में क्या बोलता है? मुंह में तो एकदम मीठा मीठा बोलता है, शहद ये ऐसा गजब, इतना मीठा मुख झरता है, पर मन में क्या है? वक्रता, कुटिलता। अभी तो समय नहीं है, अभी तो मैं हल्का हूँ, अभी तो मेरे पास जोर नहीं है, पर आगामी काल में मैं क्या करूंगा? उसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार जो कुटिल परिणाम है, जो मायाचारी के परिणाम है, उस प्रकार से जीव उसमें नियम से त्रिनिगति का बंद कर लेता है। सरल जो कहना हो सामने स्पष्ट कह दो, उसमें मायाचारी करने की आवश्यकता नहीं है ना। और किससे कितने समय का वैर बांध के रखना, इसलिए इस बात का विशेष आप ध्यान रखना। श्री आचार्य सगुण भंडार पालन करते पंचाचार।
आचार्य भगवान क्या करते हैं, पंचाचारों का पालन करते हैं। तो वो किसी भी 28 मूल गुणों का पालन करते हुए उसमें महंतपना भी नहीं होता है और मायाचारी भी नहीं होती है। यदि कोई मुनिराज दिगंबर 28 मूल गुणधारी मुनिराज संघ में, आचार्यों के संघ में रहते हैं और जब आहार करने के लिए जाते हैं और आहार करते समय यदि मुनिराजों के अंदर में कभी कभी परिणाम कोई आ जावे कि मुझे आज ये भोजन नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो आचार्यों के पास जाके सरल तरीके से तुरंत जाके कर देते हैं कि हे मुनिवर, आज मैं आहार करते समय रास्ते में जा रहा था तो मेरे परिणाम थोड़े वक्र हो गए थे, मेरे मन में थोड़ी कुटिलता आ गई थी, मेरे मन में थोड़े भाव खाने के ज्यादा आ गए थे, मुझे वो चीज नहीं मिले ऐसा, और आते ही तुरंत प्रायश्चित करते हैं। बोल कितनी सरलता, बच्चे की भांति, जिसमें बच्चा होता है ना, बालक, छोटा सा बालक, वो अपनी मम्मी के सामने सब कुछ कह देता है, सब कुछ वो बयां कर देता है, कोई मंदिर में के छुपा के नहीं। इस प्रकार दिगंबर मुनिराज आचार्य के पास जाकर सहजता में पूरी चीज कह देते हैं और प्रायश्चित ले लेते हैं। तो कितनी सरलता है, क्योंकि सरलता ही इसका नाम है, क्योंकि उसमें अंदर विकल्प आया। अपन कथा आगम में आती ना, मुनिराज आहार में गए थे और आहार में गए और भोजन करते करते चौके में खरबूजा दिख गया। क्या दिख गया? खरबूजा दिख गया। तो सब आहार करवाया करवाया तो मुनिराज के अंदर विकल्प, अरे मुझे खरबूजे का आहार नहीं करवाया, मुझे खरबूजा नहीं दिया, मुझे खरबूजा नहीं दिया, मुझे खरबूजा नहीं दे दिया। और उसी परिणाम से क्या बांध इन्हें आयु कर्म में बंध गया और मरण करके खरबूजे में कीड़ा हो गया। जैसा वही वो मुनिराज, इन्हें गुणस्थान छूटा, परिणाम निदान बन गए, मुझे खरबूजा नहीं मिल गया, खरबूजा नहीं मिला, और उसी परिणाम से क्या हो गए, वो उसी खरबूजे में कीड़े के रूप में पैदा हो गए। इसलिए भाई साहब, वक्रता नहीं होनी चाहिए, मायाचारी नहीं होनी चाहिए, इतनी अंदर में सरलता होनी चाहिए कि शुद्ध आहार सात्विक भोजन करके वो मुनिराज प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और कभी कभी आचार्य भगवान प्रायश्चित के माध्यम से उनको नगर में खड़े रहने के लिए 2 दिन का उपवास दे देते हैं। आधे आधे इन्हें क्या करते हैं, ऐसा प्रायश्चित उनसे करवाते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा प्रायश्चित आदि ऐसे ही, ये प्रायश्चित कौन ले सकता है, ये ऐसा पश्चाताप कौन कर सकता है? जो सरल स्वभावी होवे वही कर सकता है। बाकी तो कौन कह रहा है, कौन देख रहा है, अरे कुछ नहीं, मेरे मन में था, कौन देख रहा है? अरे भाई साहब, कौन देख रहा है? एक तो प्रमेय तो गुण तेरे पास है ना, 2 गुण है अपने पास, प्रमेय तो गुण और प्रमेय छठ आवश्यक में प्रमेय तो गुण क्या करता है कि जो अपने स्वयं को जानता है कि मेरे अंदर में क्या स्वयं गलती हो रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ, या तो मैं जान रहा हूँ, या कौन जा रहा है, केवल ही जान रहे हैं। और कर्णानुग के माध्यम से तो गणित चालू ही है, चाहे तू बाहर में कहे चाहे तू बाहर में न कहे। कर्णानुग की गिनती तो क्या है कि तेरे मन में कुटिलता आई, तेरे मन में वक्र परिणाम आए, तेरे मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, सप्त व्यसन के परिणाम आए, वहां तो लेखा जोखा चालू है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं छुपा दूंगा और मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो भाई साहब, प्रमेय तो गुण कहता है कि आज तक कोई छुपा ही नहीं है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। प्रमेय तो गुण में आता ना, किसी न किसी ज्ञान का विषय है, या तो मेरे ज्ञान का विषय है या केवली के ज्ञान का विषय, तो कहाँ छुपा सकता है? इसलिए प्रमेय तो गुण कहता है इन्हें छुपाने की कोशिश मत कर, कोई चीज छुपती नहीं है, क्योंकि तू खुद पहले जान रहा है कि ये गलती मुझसे हो, पहले तो खुद जान रहा है। अपन को चोरी करें तो पहले क्या छुपाते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि चोरी करना क्या है, पाप है, इन्हें हिंसा करना क्या है, पाप है, इसलिए क्या करता है, उससे बचता है। इसलिए बचने का भाव अवश्य करना चाहिए। फिर उपाध्याय के गुण 25, 11 अंग, पूर्व मिल ईश, उपाध्याय के जो मूल गुण हैं, जो 25 गुण है, वो 11 अंग आदि सबको जानते हैं। देखो एक बात दूसरी ये लेता हूँ, अपने पास बहुत, ये आचार्य उपाध्याय के पास बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान को छुपाते हैं क्या? अपने ज्ञान को, ज्ञान को नहीं छुपाते, खुद पढ़ते हैं और दूसरों को जितना उनके पास ज्ञान है वो पूरे क्या करते हैं, वो ज्ञान को बांटते हैं। क्योंकि विद्या ऐसा धन है जो छुपाना नहीं चाहिए, उसको बांटना चाहिए। क्या है? सरस्वती का भंडार, ये अपूर्व भंडार, जो जो खर्चे त्यों त्यों मैंने बढ़े, बिन खर्चे घट जाए, सरस्वती का भंडार है। तो ये उपाध्याय मुनिराज क्या करते हैं, उस ज्ञान को बांटते हैं। और अपने यदि ज्ञान को छुपाओगे, अपन करते हैं ना कि नोट्स बनाए, नोट छुपा देते हैं, कोई चीज बच्चे अपन पढ़ते हैं तो उसके नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं, मुझे याद होता ही नहीं, तो अपने ज्ञान को छुपाना अर्थात ज्ञानावणी कर्म को पुनः बांधने का पाप लगता है ना, पूर्व भंडार है ना।
सिखाओ और सीखो, और जितना ज्ञान का उपयोग करोगे, ये दिव्य ज्ञान है, ये अपूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग करो और सबको बांटो, उसमें सबको सिखाओ और सीखो। बाहर में लौकिक में पारंगत होने की बात नहीं, यहाँ तो अंतरंग की, कि तेरे पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान का प्रचार कर, शास्त्र का प्रचार कर, ज्ञान का प्रचार कर, जैन धर्म की प्रभावना कर। ये सब प्रभावना में कारण में सरलता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कुटिलता नहीं होनी चाहिए, बहुत आनंद से उसका काम होना चाहिए। देखो आगे, मुनियों के शिक्षक ऋषिराज, उपाध्याय श्री मुनिराज, करूं परोक्ष सहज वंदन, आजो धर्म धरु पावन। 28 मूल गुणधार, मुनिव्रत धार हुए अविकार, सरल भाव से करूं नमन, आजो धर्म धरु पावन। समिति महाव्रत आवश्यक, पंचेंद्रिय वश गुण नायक, सरल परोक्ष करूं वंदन, आजो धर्म धरु पावन। कि भैया 28 मूल गुण धार, जिन्होंने 28 गुणों के धारण किए, मुनिव्रत धार हुए अविकार। हमारे दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण के धारी हैं। 28 मूल गुण के नाम तो याद है ना? 3 पंजा, 1 छग्गा और 1 सत्ता, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 अन्य शेष। ये हमारे दिगंबर मुनिराज निरतिचार रूप से सहज में उन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और 28 मूल गुणों का पालन करने में किसी प्रकार से वक्रता नहीं रहती है, सरल भाव से। देखो बोझा भी नहीं मानना चाहिए, करे रे मैं 28 गुणों का पालन करने वाला हूँ, मुझे 28 गुणों का पालन नहीं करूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा। नहीं, सहज में ऑटोमेटिक व्यवस्था है ही, उसको बोझा रूप से करने की आवश्यकता नहीं, सहज में ऑटोमेटिक वो पालन होता है। जीवों को बचाने का परिणाम, षट आवश्यक का परिणाम, सप्त शेष गुणों का परिणाम, सहज में ही ऑटोमेटिक सहज, क्योंकि अंदर में आत्मा इतना ज्ञानवान बलवान है और उसको उस प्रकार के भाव ना आवे, ऐसे कैसे? सहज में ही आनंद रूप से उसको क्या करता है मुनिराज, दिगंबर मुनिराज पालन करते हैं। गजब की अद्भुत क्रिया है मुनिराजों की, जाना अद्भुत अद्भुत। दुनिया में सबसे बड़े यदि ये दिगंबर मुनिराज, गुरुदेव बोले ना, चालता फिरता सिद्ध, चलते फिरते सिद्ध हैं। मोक्ष ने सिद्ध सिद्ध भगवान यहाँ उतर के आ गए ऐसा दिखता है, क्योंकि आगामी होने बनने वाले सिद्ध हैं, है ना? गुरुदेव बोले ना, केवली के आड़तिया, क्या है ये? केवली भगवान के आड़तिया, दलाल, अर्थात केवली भगवान की बात हमको हमारे पास पहुंचाने वाले इतने गजब के दिगंबर संत, और इतने सरल स्वभाव। उनमें आगम में तो लिखा कि बालक के समान होते हैं दिगंबर मुनिराज। किस समान होते हैं? बालक के वत, है ना? कोई अंदर में शर्म नहीं, है ना? बालक जिस प्रकार नग्न रहता है उस प्रकार ये मुनिराज नग्न रहते हैं, उस प्रकार के सरल रहते हैं, कोई बात छुपाने का परिणाम नहीं। सभी जीव को भगवान आत्मा का उपदेश, जहां तक उपदेश देने का भाव आता नहीं है, स्वभाव में रहते हैं, कभी परिणाम अंदर में नहीं लगे और बाहर शुद्धोपयोग शुभोपयोग में आवे, तब उपदेश देने का परिणाम कोई भद्र जीव होवे, भव्य जीव होवे, और वो बारंबार उनसे विनय अनुनय करे, तब जाके उपदेश देने का परिणाम आता है। बाकी उनको तो अपने आत्मा से ही बाहर निकलने का भाव नहीं आता है। कहाँ इन माता पक्षी में उलझे, कहाँ इन बेचक्करों में पड़े, कहाँ खड्डे खुदवाएं, कहाँ करें? भाई साहब, इसमें धर्म नहीं। धर्म तो किसमें है? एक शुद्धात्मा में ही धर्म है। देखो आजकल कितना मौसम है, अब इस मौसम में अपन थोड़े अपन भी चलें तो कितनी छोटे छोटे केचुए मर जाते हैं ना, छोटे जीव निकल गए हैं, बहुत सारे मर जावे। इसलिए अपन को भी, श्रावक को सावधानी पूर्वक से कहा। इसलिए मुनिराज 4 महीना क्या करते हैं? एक जगह बैठकर चौमासा अर्थात चतुर्मास विधि से, क्योंकि सरल परिणाम है, अरे मेरे माध्यम से जीवों का घात न होवे, इसलिए क्या करते हैं? शांत भाव से वहां बैठकर आनंद करते। समिति महाव्रत आवश्यक, पंचेंद्रिय वश गुण नायक, सरल परोक्ष करु वंदन। आगे क्या लिखा? दिव्य ध्वनि माँ जिनवाणी, सपर प्रकाशक कल्याणी, सरल भाव से करो नमन, आजो धर्म धरु पावन। माँ जिनवाणी कैसी है? दिव्य ध्वनि माँ जिनवाणी, स्वपर प्रकाशक कल्याणी। जिनवाणी के माध्यम से स्वपर का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है, और अपने कल्याण के माध्यम से प्रत्येक जीव का कल्याण, अनेक प्रत्येक निगोद से लगाकर सभी जीवों का कल्याण में माँ जिनवाणी निमित्त मिलती है। कोई कहता निगोदे जीव का उपकार कैसे हो सकता है? जिनवाणी के माध्यम, अभक्ष्य जीव, इतने अभक्ष जितने भी स्थावर जीव, सब में निगोदिया जीव हैं, तो मुझे उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, मुझे उन पर विराधना नहीं करने चाहिए। तो बोलो परोक्ष में उन निगोदिया जीव नहीं सुनते हुए भी उस जीव का उपकार हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जिनवाणी बहुत परम परम उपकारी है।
माझीन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारो आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। माझीन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरे वर्तमान पंचम काल में तीर्थंकर भगवंतों का विरह है। मुनिराज कदापि कदाचित दिखते नहीं है। तो वर्तमान में यदि ये कोई उपकारी है तो वो कौन है? वो जिनवाणी है। ये जिनवाणी परम उपकारी है। बोलो, ये रेगिस्तान का मरुस्थल है। ये वर्तमान में पंचम काल हमारे लिए क्या है? ये भगवान, बोलो, है ना? क्योंकि भगवान की वाणी है और वाणी कल्याणी है, माँ है और सर्वोत्कृष्ट माँ है। भाई साहब, नियम से निश्चय से माँ जिनवाणी की सेवा करना और बाहर में अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा करना, यही अपना एक बाहर में धर्म है। क्योंकि वर्तमान में ये भी चीज बहुत देखने मिल रही है कि ये लोग जो अनाथालय बनाते हैं, जो वृद्धाश्रम बनाते हैं, मैं तो उसके विरोध के पक्ष में हूँ। भैया, ये बनाकर आपने क्या कर दिया है? इन जो निकृष्ट पुत्र हैं उनको भी मौका दे दिया कि भैया उन माँ बाप को छोड़ दो और छोड़कर उनको वृद्धावस्था में छोड़ दो, ताकि कौन देखेगा उनको? कि उनके वहां का पैसा फेंको और तमाशा देखो। ऐसा उनकी अपने अपन को जिसने पाला पोसा है उसके प्रति उनके विनय नहीं आनी चाहिए? करो भाई साहब बारंबार। यदि उनका परिणाम कुछ दूसरा होता है तो होने दो। अपन अपने परिणाम को सुधार कर, अपना फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। ये भी ये जिनवाणी सिखाती है भैया। जिनवाणी में इस प्रकार की बातें हैं। एक बात थोड़ी पक्ष लेके बैठना है। यहाँ सब प्रकार का निश्चय से भी कल्याण होता है और व्यवहार में भी ऐसी सादगी सरलता आती है। तो उन सभी जीवों के प्रति क्या है कि सभी भगवान हैं और भगवान को देखकर, एक भगवान को देखकर दूसरे भगवान को कह रहे कि अकेला छोड़ देना, उसको कह रहे कि इन्हें भगा देना, ऐसा दुर्व्यवहार करने का। अपन तो कुत्ते के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुत्ते को भी इतना जोर से कभी डांटना नहीं चाहिए, जोर से कंकड़ नहीं मारना चाहिए। उसको भी कह रहे थोड़ा पुचकार के उसको हटाना चाहिए। बाकी वो भी एक साधर्मी है, पूर्व भरों का मारा जीव है, पूर्व कर्म के उदय के मारा जीव है। तो उसके प्रति भी भाव कैसे होने चाहिए? अपने शांत भाव होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जन्म आदि चार कल्याण ये ही अतिशय क्षेत्र महान, सरल भाव से करो नमन, आद्यो धर्म धरो पावन। जो जहाँ भगवान के चार कल्याण हुए हैं उसका नाम क्या है? अतिशय क्षेत्र। ये जो यहाँ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र और चमत्कार क्षेत्र। ये चमत्कार क्षेत्र क्या होता है? यहाँ नहीं दिया है ना। चमत्कार किसका नाम चमत्कार है ना? चमत्कार का नाम किसका? अपन को क्या लगता है कि जमीन से प्रतिमा निकल गई उसका नाम चमत्कार? तो चमत्कार है क्या? और चमत्कार कोई नमस्कार है वर्तमान में, क्योंकि वहीं से भूत भगेंगे, वहीं से तेरी शादी होगी, वहीं से तेरा बेटा पैदा होगा, वहीं से तुझे रुपये पैसे मिलेंगे। यदि वो चमत्कार से प्रतिमा नहीं निकली तो गरीबी रह जाता अनादिकाल से। अरे भाई साहब, तुम कर क्या? ये विचार करो कि हो मेरा अभी तक पाप कर्म का उदय था कि वो प्रतिमाएं जमीन में थी, तो मुझे वितरागी भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं, पुण्य नहीं मिल रहा था। तो आज मेरा उदय आया है पुण्य का कि वो प्रतिमाएं मेरे सामने, वितरागी भगवंतों की प्रतिमाएं आज मेरे सामने आई है। तो मेरा पाप का अभाव हुआ और पुण्य का उदय हुआ और मुझे वितरागी भगवान के दर्शन करने मिल रहे, ये चमत्कार है। बाकी अंदर में कह रहे कि ये खाने पीने के ने, ये भगवान के सामने नाचने कूदने के लिए चमत्कार नहीं हुआ है। विचार करना। देखो बहुत सारी बातें लिखी। जन्म आदि चार कल्याणक ये ही अतिशय क्षेत्र महान। कि जब जहाँ भगवान के जन्म, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये होते हैं, वो चार कल्याणक वहां पर वो अतिशय क्षेत्र कहलाता है। और जहां जहाँ अतिशय क्षेत्रों के दर्शन वंदना करने का भाव भी अपन को आना चाहिए। जो हो धन्य है भगवान का यहाँ जन्म हुआ, धन्य है भगवान ने यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे दीक्षा लेती। हे भगवान, मेरे ऐसे परिणाम कब आए कि मैं भी दिगंबर मुनिराज बनकर मैं भी क्या बन जाऊं? मैं भी इनके सामने यहाँ बैठूं और अपने आत्मा का कल्याण करूं। संत साधु मन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी?
आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से, छोड़ दूंगा मोह ममता वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। बोलो, ऐसे परिणाम विचार करो। ओहो, ऐसा परिणाम मेरे कब बने, ऐसे मुझे दिगंबर संतों के साथ में विचरण करने का अवसर कब मिले। देखो बहुत ये सब कब होंगे, ये सब सरलता होगी तब होंगे, और सरलता नहीं होगी तो कैसे परिणाम आएंगे? वितरागी भगवान के दर्शन नहीं कराने के, नहीं करने के परिणाम आएंगे। आया था ना ये अंजना का जीव पूर्व भाव में राजा सुखंड की दो पत्नियां हेमोदरी और लक्ष्मी, दोनों पत्नियां थी कि हेमोदरी और लक्ष्मी, राजा सुखंड की दोनों पत्नियां थी, और हेमोदरी अंजना का जीव था। उसने लक्ष्मी बहुत भक्तवान थी और वो बहुत सरल स्वभावी थी, जिनेंद्र भगवान की वंदना आदि अर्चना आदि करने के भाव रखती थी। और ये हेमोदरी वो क्या रखती थी, ईर्ष्या भाव रखती थी, अंदर में कटु भाव रखती थी कि ये दिन दिन भर भक्ति पूजन करती है। तो एक दिन क्या कर लिया उसने, प्रतिमा जी को उल्टा यानी पानी में छुपा दिया। अब उसी परिणाम से लक्ष्मी बहुत आकुल व्याकुल हो गई, और वहां पर उस समय माता जी वहां पर आए, और उस माता जी ने वहां पर उनको क्या किया, हेमोदरी को संबोधन किया, और परिणाम वहां पर वापस एकदम सरल हुए, और सरल परिणाम से वापस ने वो प्रतिमा की जो 22 घड़ी कितने समय रखी थी, केवल 22 घड़ी प्रतिमा जी को छुपाया था, और उसी परिणाम के बंध से 22 साल तक पति का वियोग का दुख सहन का, और पति को वियोग ही नहीं हुआ, घर से भी निकाला, पियर पक्ष भी निकाल दिया, और गर्भ धारण करके भी उसको अपमान सहन करना पड़ा। भव्य जीव अंदर पेट में गर्भ में था, तद्व मोक्षगामी जीव अंदर में थे, तो भी पूर्व कर्म की विराधना के मायाचारी के परिणाम से 22 साल तक उसको क्या हुआ, वियोग हुआ। कौन क्या कर सकता है? भव्य जीव होते हुए भी, गर्भ में होते हुए भी, तद्भव मोक्षगामी जीव होते हुए भी, बोलो क्या हुआ, कामदेव, बोलो कितना गजब का सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, जाना। जैसे कर्म किए फल तो आपको निश्चित ही मिलेंगे, इसलिए अपन सोचेंगे कि अपन बच जाएंगे। संक्रमण करने की विधि है, तो संक्रमण करने की विधि में कितना पुण्य प्रबल, कितनी भावना प्रबल होनी चाहिए, कितने आत्मा अंदर में कार्य की पूर्णतः तैयारी होनी चाहिए, तब जाके होता है। और अपने अपने दिन भर है ना, 4 पहर सोए, 3 पहर धंधा करे, और 1 पहर भी भगवान आत्मा का जाप न जपे, है ना, लोग कहाँ कल्याण करेगा? दिन 1 पहर 24 घंटे में 3 घंटे भी यदि अपन भगवान आत्मा का और पंच परमेष्टि के साथ न रहे, बोलो, है ना, 4 पहर तो सोता है, 12 घंटा सोता है, 3 पहर कहाँ चले जाते हैं, धंधे में चले जाते हैं, और 1 पहर केवल, मतलब उसमें भी अपना आत्मा का कल्याण करने का अवसर नहीं मिलेगा, बोलो कहाँ मिलेगा? इसलिए विचार करो, तो अपना समय निकलता जा रहा है, इसलिए अपना कल्याण करने की भावना आप विशेष होनी चाहिए। देखो आगे, जिस थल से मुनि होते सिद्ध, सिद्ध क्षेत्र वह जगत प्रसिद्ध। जिस थल से मुनिराज, सामान्य मुनिराज जो भी मोक्ष जाते हैं वो कहलाता सिद्ध क्षेत्र, और पीछे आएगा कि जहां तीर्थंकर का मोक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, निर्वाण क्षेत्र, है ना। अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र, जहां तीर्थंकरों का मोक्ष होता है उसको निर्वाण क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे गिरनार जी है, सम्मेश शिखर है, चंपापुर है, क्योंकि वहां से कौन मोक्ष गए, तीर्थंकर के जीव हो गए, इसलिए वो निर्वाण क्षेत्र भी कहलाता है। और साथ में अन्य अन्य मुनिराज भी, भावलिंग संत मुनिराज मोक्ष प्राप्त गए तो सिद्ध क्षेत्र भी गिना जाता है। ऐसे वहां पर मैं सरल भाव से उन निर्वाण क्षेत्र की भी क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अकृत्रिम जिन बिंब महान, प्रातिहार्य वस्तु शोभावान। अकृत्रिम चैत्यालय को भी मैं सरल भाव से, फिर जग में जो जो कृत्रिम जिन बिंब, उनमें निरखूं निज प्रतिबिंब। ये कल जो मार्दव धर्म की पूजन की थी ना पूरी, उसको थोड़ा इसमें ऋजुता में कन्वर्ट किया है। बाकी पूरा कॉमन सा है नीरज भाई साहब, पूरा एक सभा मार्दव धर्म का कल था, और आज पूरा उसमें क्या ले लिया उन्होंने, ऋजुता, क्योंकि मार्दव और ऋजुता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मृदुता होगी तो ऋजुता होगी, ऋजुता होगी तो मृदुता होगी।
क्योंकि कपट न कीजिए कोई, इन कि कपट का भाव नहीं होवे तो वहां पर वास्तव में होना चाहिए। क्योंकि उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए सरल तिहु जोग में, अपने देख निर्मल आरसी। आरसी दर्पण के समान क्या है ये, अपने वो देखो अंदर में, अरे आज मैंने क्या क्या मायाचारी की, अरे आज मैंने क्या क्या की। तो कैसे अपन तो व्यापारी लोग हैं ना, तो मायाचारी इन्हें प्रतिदिन करते हैं, प्रति समय। अपन कोई दुकानदार आता है तो क्या कहते हैं, अरे इतने में आया है, इतने में आया, मैं तुमको तो बहुत सस्ते में है। कोई मायाचारी का इसका विवेक नहीं है, तुम तो मेरे पहचान के हो इसलिए मैं, सबसे ज्यादा लूट किसको रहा है, जो पहचान वाले को ज्यादा लूट रहा है। और क्या कहता है कि तुम तो मेरे पहचान वाले थे इसलिए तुमको सस्ते में दे रहा हूँ। तो कितनी प्रति समय मायाचारी के परिणाम कर रहे हैं। इसलिए मायाचारी के परिणाम से बचने का भाई साहब पूरा करो। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता। देखो अधिक छल करोगे तो लक्ष्मी भी टिकने वाली नहीं है, और कर्म बंद विशेषता, कर्म का बंद भी क्या होता है, विशेष पड़ता है। विशेष बल लिखा, विशेष मायाचारी के माध्यम से, कुटिल परिणाम से लक्ष्मी भी चली जाती है, और कर्म का बंद भी कैसा होता है, जोरदार वाला होता है। वो धीमा धीमा वाला नहीं, जोरदार वाला बंद होता है, ऐसा लिखा है। आगे, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता पर ये इसकी मायाचारी, इसकी विषय के प्रति राग इतना तीव्र है। जिस प्रकार बिल्ली दूध पड़ा हो है तो भय को छोड़कर भी कि मुझे मालिक मारेगा, उस भय को छोड़कर भी क्या करता है, वो दूध पीने के लिए चलते, आपदा नहीं देखदा। तो मैं भी क्या करता हूँ, इन विषय पंचेंद्रियों के विषयों के राग में घनघोर पाप का बंद होने वाला है, यह न जानते हुए भी राग के कारण क्या करता है, ये उसमें मारा जाता है। विचार नहीं आता है, बेसुध हो जाता है, कुछ विचार विवेकहीन हो जाता है। इसलिए विचार विवेकहीन से रहित हो, विचार प्रति समय इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस विचार करो, शांत भाव से विचार करो। क्योंकि बहुत देखो, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने के बाद में थोड़ा उसका विचार करना कि अरे ये मेरे परिणाम, इन परिणामों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। ये भाव यहाँ से गए और इसके बाद बंद हुआ, और बंद का जब उदय आया, और उदय समय मेरी अवस्था कैसी रही, और उस समय पुनः मैंने उसमें संभला नहीं, पुनः कर्म का तीव्र बंद हो जाएगा। तो ये निरंतर चैन बनती जा रही है, उससे कैसे निपटारा करें। तो एक स्वाध्याय ही ऐसा परम स्वाध्याय ऐसा है जिसके माध्यम से इसका अपना क्या हो सकता है, अपन को फायदा हो सकता है। इसलिए कुटिल विचार नहीं करना, कठोर ने कुटिल कार्य, कुटिल बात, अपनी बात को छिपाना नहीं। ये सब अंदर में एक कार्तिकेय अपेक्षा में, कार्तिकेय स्वामी ने मूल गाथा में 396 गाथा में इस चीज को लिखा है, कुटिल कार्य करना नहीं, कुटिल विचार करना नहीं, कुटिल भाव रखना नहीं, कुटिल पने से काम करना नहीं, अपने मन में सरल भाव से रखना, एकदम शांत भाव से रखना, तो काम होने वाला है। क्योंकि फिर बगुले के समान दिखता तो एकदम बगुला शांत भाव से, है ना। पद्म पुराण वर्णन आता है ना, राम लक्ष्मण जा रहे थे और लक्ष्मण ने कहा कि हे भाई, ये देखो बगुला कितना गजब ध्यान कर रहा है। बोलो बगुला ध्यान कर रहा है कि बगुला मायाचारी कर रहा है? क्या कर रहा है बगुला, है ना, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, मछली कब आवे और उसको तुरंत पकड़ लूं। बोलो अंदर में तो कितनी दिखता है, बाहर में एकदम सफेद, एकदम शांत दिखता है, ध्यान की मुद्रा में दिखता है, पर वो ध्यान की मुद्रा में नहीं, वो कपटता की मुद्रा में खड़ा हुआ है। इसलिए अपन भी लगता तो है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, पर धर्म के आड़ में कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का विचार करना। बोलो हिंसा में धर्म कहाँ हो सकता है? हिंसा में कभी धर्म होता है क्या? अन्य मत भी हिंसा में धर्म मान रहा है, और मैं भी हिंसा में धर्म मान रहा हूँ। मैं भी छठ काय के जीवों की विराधना कर रहा हूँ, नाना प्रकार के दीपक जलाकर, हवन करके, नाना प्रकार के छठ काय की जीवा की विराधना कर रहा हूँ। तो फिर मेरे में और उनमें अंतर, हिंसा में आनंद मानने वाले में, उनको अपन कहते हैं अधर्मी, मैं भी क्या हुआ, मैं भी अधर्मी हुआ। ये भाई साहब, ये कान में बात जमना बहुत भारी है ना। ये बात सुनकर अंदर में उतारना, पुण्यशाली होगा तो ये कान बात उतरेगी, कि विरोध जागृत हो जाता है जीवों को। अरे अरे उनको धर्म नहीं करने देते, हमको पाप करने, क्योंकि इसको पाप में, विषयों में आनंद पड़ा हुआ है, और विषयों में हमको विषयों में आनंद आता नहीं, हमको विषयों में आनंद नहीं आता। देखो जयमाला बहुत सुंदर है,
5 मिनट में खत्म करता हूँ क्योंकि 10 बजने वाले हैं मेरे। शुद्ध भाव परिणामन हो तो फिर व्यवहार नहीं कारण, निश्चय बिन व्यवहारन होता शिवपत में पल भर साधन। आत्मज्ञान से रह सुदूर जो मुनि पद धारण करता है, केवल ग्रीवक तक जाता है आत्मिक सुख हरता है। कहाँ तक जाएगा? 9वें ग्रीवक तक चला जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान से रह सुदूर जो, आत्मज्ञान से रह सुदूर जो मुनि पद धारण करता है, केवल ग्रीवक तक जाता है आत्मिक सुख हरता है। निर्मल आत्म भावना के बिन सम्यक दर्शन कभी नहीं, निरति चार व्रत भी पालन हो तो भी शिव पथ कभी नहीं। बाहर में निरति चार पालन करता भी होवे, गजब की बात लेकी 28 मूल गुण के 28 मूल गुणों का पालन में कोई दोष नहीं लगाता हो तो भी वो शिव पथ का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्मल आत्म भाव बिन सम्यक दर्शन प्रकट उसने नहीं किया, और बिना सम्यक दर्शन के व्रत तप जप सब निर्थक। करने को मना नहीं है, पर ये अभी क्या है, बिना सम्यक दर्शन के सब क्या है, सार्थक नहीं है। इसके बिना अज्ञान, लेकिन इसके बिन अज्ञान दशा का होता कभी नहीं अवसान। सम्यक दर्शन करेगा तो ही अज्ञान दशा का क्या होगा, अवसान होगा। जो अनादि अज्ञान नाश कर शुद्ध ज्ञान का पाता अंश, वह जीव पुरुषार्थ शक्ति से करता कर्मों को निर्वंश। शुद्ध भाव ही उपादेय है, पूर्ण है आश्रव भाव। शुद्ध भाव आश्रव भाव नाश कर निरखो, आर्जव धर्मी शुद्ध स्वभाव। क्या? शुद्ध भाव ही उपादेय है, पूर्ण है आश्रव भाव। समय सार की अपन गाथा पढ़ते हैं ना, 69वीं गाथा लिखा ना कि आश्रव भाव है, आश्रव गंदा है, आश्रव मेला है, आश्रव पाप का कारण है, इसलिए इन आश्रव भावों को छोड़, और संवर भाव सुख का कारण है, संवर भाव मोक्ष का कारण है, इसलिए उस संवर भाव को क्या करो, ग्रहण करो। बच्चों को पढ़ाते ना, आश्रव बंद, आश्रव बाय बाय, आश्रव बंद बाय बाय, और संवर निजरा कम कम कम। इसको निजरा कर संवर जो क्या करता है, संवर निजरा को तो कम कम करता है, और आश्रव बंद आश्रव को क्या करता है, बाय बाय बाय। क्योंकि ये दुख के कारण है, और दुख के कारण के जितने दुख और दुख के कारण जितने हैं उनको क्या करना चाहिए, सभी को दूर करना चाहिए, सभी को छोड़ना चाहिए, और आश्रव भाव और संवर और निजरा भाव को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि एक देश उपादेय है और आत्मा सर्वथा उपादेय है, और सर्वथा उपादेय को ग्रहण करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आर्य धर्म महान मैंने पूजा भाव से, पाऊं रिजुता पूर्ण जुड़कर आत्म स्वभाव से। इसलिए वो आत्मा को, आत्म भाव को वास्तव में जुड़ना चाहिए, और बाकी सब प्रकार से मायाचारी के भाव को छोड़कर अपने आत्मा में ही लीन होना चाहिए। क्योंकि मायाचारी बहुत दुख का कारण है। अपन को लगता नहीं ये मीठा जहर है, क्या लगता है ये, है ना। केकई को उदाहरण आता है ना, कहे कुछ करे कुछ, उसका नाम केकई। राम को राम 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 तो कहती थी, पर मन में क्या भावना थी कि मेरा बेटा भरत राज्य करे, तो ऐसे अंदर में कुटिलता थी। मुंह में तो राम 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 था, अब बाहर में क्या था कि राम को वनवास देना और मेरे बेटे को राज्य करना। बोले ऐसी ऐसे वक्र परिणाम, ये दिखती तो है मीठा जहर है, लगता नहीं है। इसलिए शहद लपेटी तलवार की भांति है। शहद लपेटी तलवार को यदि खाओगे तो क्या होगा, आगे का तो मीठा मीठा लगेगा, पीछे क्या हो जाएगी, जीभ कट जाएगी। उस प्रकार ये मायाचारी अपन को लगती नहीं है कि मैं मायाचारी कर रहा हूँ, पर इससे घोर पाप का बंध होता है। इसलिए अपन अपने स्वभाव को जाने, अपने स्वभाव में रहें, सरल स्वभाव को में निमग्न रहें, आत्म स्वभाव को जाने। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धि। आज नीरज जी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी का, जिन्होंने यहाँ पे 10 लक्षण महापर्व की पूजन के माध्यम से उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर हम सब लोगों को समझाया। उत्तम आर्जव धर्म के माध्यम से उत्तम आर्जव धर्म क्या है, परिणाम में सरलता को प्राप्त करना, जो मन में हो, वचन में हो, कहे वो, उसकी एकरूपता, काय की एकरूपता होना, ऐसा सरल शब्दों में जी के माध्यम से उत्तम आर्जव सुनना, समझा, जाना।
आप और हम सब लोग भी मिलकर अपने मन से वक्रता हटाएं, सरलता लेके आए, पापों में अपने विचारों में एक रूपता लेके आए, मन से वचन से काया से, तो हम सब लोग भी उत्तम आदर्श धर्म को अपने अंतरंग में धारण कर सकते हैं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर विचार आपके माध्यम से, पूजा के माध्यम से, विधान के माध्यम से हमको समझाया गया। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और उम्मीद करते हैं कल भी आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। कल उत्तम शोध धर्म के ऊपर चर्चा चलेगी आपके माध्यम से। तो मैं सभी सहधर्मियों को अनुरोध करता हूँ कल भी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ें। और मैं जो सहधर्मी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अपने जो हमारा जो लिंक आपको